दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफ़ेद हो गया। भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद। गीत कट गए, कलेजे में कटार गड़ गई। दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। आप सभी को सरदार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे एक वैसे शख्सियत की जिन्हें आप हम सभी बखूबी जानते हैं। जी हाँ, आज हम बातें करने जा रहे हैं सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप की। मित्रों, कुछ लोग वैसे होते हैं जो कि अंतिम क्षण में रणभूमि को छोड़ करके किसी के गोद में जा कर के बैठ जाते हैं। शायद से कश्यप जी भी वैसा ही किए हैं। मनीष कश्यप की यदि हम चर्चा करें तो बहुत वैसे उदाहरण उनके अच्छे अच्छे कामों के भी हैं। लेकिन कश्यप जी, आप थोड़ा सा गलत किए हैं इस जगह पे कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और जैसा कि हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि हम वैशाली से हैं और संचालित माध्यम से हम आपको हमेशा देखते हैं, फॉलो भी करते हैं। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो हमें उसका तारीफ भी करना है, और कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध भी करना है। मनीष कश्यप अच्छा होता कि यदि आप चुनाव जीत करके और तब किसी के साथ जा कर के किसी पार्टी में जा कर के मिलते, तो हमारे मतदाता मालिक जो हैं चंपारण के या फिर पूरे देश के, और कश्यप जी को पूरे देश प्यार करती है। मनीष कश्यप कोई सिर्फ चंपारण का लड़का नहीं है, चंपारण का बेटा नहीं, ये तो हम लोग भी जानते हैं। हम लोग के भी आइडियल रहे हैं, बहुत वैसे चीज़ सीखने को मिलता है। युवाओं की जो है सो प्रेरणा स्रोत भी हम लोग मानते हैं, अच्छी है। लेकिन मनीष जी, क्या आपको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आपने निर्दलीय चुनाव का पर्चा भरा और इतना अपार समर्थन, मुझे नहीं लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी को इतना अपार समर्थन जनता का मिलेगा। दूध से नहलाया जाना, कहीं पैसे की बारिश हो रही तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, तो ये सब एक जनता का प्यार ही है। और यदि हम अपनी भाषा में बोले तो शायद से इस प्यार को आपने ठुकराया है हमारे समझ से। बाकी बात लोग क्या सोचते हैं इस विषय पे, वो तो वही जाने। बहुत जगह से फ़ोन कॉल्स आया कि सरदार जी, आप सबका वीडियो क्लिप बनाते हो, मनीष कश्यप का क्यों नहीं। तो मनीष कश्यप जो है सो बीजेपी में शामिल हो गए। मित्रों, मैं एक कलाकार हूँ। एक कलाकार को न बीजेपी प्यारा होता है, न आरजेडी प्यारा होता है, न लोजपा प्यारा होता है, न कांग्रेस प्यारा होता है। किसी पार्टी से एक कलाकार का कोई मतलब नहीं होता है। हमारे लिए तेजस्वी जी भी उतना ही बराबर हैं जितना कि सुशील मोदी है, उतना ही बराबर चिराग जी हैं जितना कि नरेंद्र मोदी जी हैं। सबका अलग अलग स्थान है। बाकी बात वोट की बात करें तो वो तो खैर मतदाता मालिक है, जीत हार वो तो अलग चीज़ है। सबसे प्रेम बना करके रखना है। मनीष कश्यप जी, आपने इस जगह पे थोड़ा सा गलत कदम उठाया है और इस चीज़ पे आपको सोचने की आवश्यकता है। और बिहार से आप ही नहीं, बहुत वैसे उदाहरण हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और पर्चा भी भरा है। जैसे में अभिनेता पवन सिंह हो गए। पवन सिंह को भी प्रलोभन दिया गया है कुछ पार्टी के द्वारा। आपको बता दें, गुंजन सिंह को भी प्रलोभन दिया गया है। तो हम तो आपके सामने बहुत छोटे हैं, और यदि हम कुछ कहते हैं तो ये शायद छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। बाकी बात आप लोग खुद समझदार हैं और जनता भी समझदार है। विशेष मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि अच्छा होता कि आप निर्दलीय चुनाव जिस हिसाब से आप लड़ रहे थे उसको आप कायम रखते। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप निर्दलीय चुनाव जीतेंगे।
यदि आप निर्दलीय पर्चा भरे थे और इतना अपार समर्थन मिल रहा था, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे मनीष कश्यप। लेकिन पता नहीं आपके दिल दिमाग में क्या आया कि आप किसी पार्टी को जाकर के ज्वाइन करिए। हालांकि किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई संबंध नहीं है, मैंने आपको शुरू में भी बताया है और लोगों को भी जानकारी है कि मैं एक कलाकार हूं और कलाकार को किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं होता है। रही बात पत्रकारिता की, तो वो तो निष्पक्ष चलता है और चलता ही रहेगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। एक बार सोचिएगा ज़रूर इस विषय को। अब पता नहीं ये वीडियो मनीष कश्यप तक पहुँचे या न पहुँचे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन लोगों के ऐलान पे हमने इस वीडियो को बनाया है और लोगों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को यूट्यूबर मनीष कश्यप तक ज़रूर पहुँचाएं और शायद से इस बात को वो अमल कर ले। आप चुनाव जीत करके आप किसी पार्टी विशेष में जाए, किसी सत्ताधारी के पास जाए, उससे कोई बहस नहीं है। तो उस समय का जो ये होगा, जनता का जो ये मूड जो होगा, वो एक अलग रहेगा कि चलो भाई कम से कम निर्दलीय जीत करके तो गया। लेकिन आप बीच रास्ते में छोड़ करके और किसी को चला जाना, बड़ा प्यार दुलार से मनीष कश्यप आपको लोग 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया चंदा दिया है। मुझे मालूम है कि आप सत्ता में रह करके भी काम उतना ही करेंगे जितना पहले किया करते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए यदि सोचा जाए तो ये आपको भी अनुभव ज़रूर होता होगा कि थोड़ा सा छवि तो धूमिल ज़रूर हुई है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि संघर्ष के अंतिम पड़ाव में आकर के जब प्रसिद्धि मिलने ही वाली हो, तो उस समय हम किसी का दामन थाम ले, ये एक इंसान का कर्तव्य नहीं होता है कि हम किसी पार्टी विशेष के गोद में जा कर के बैठे। मनीष कश्यप जी, आपको बेतिया चंपारण की जनता बहुत प्यार करती है, आपकी वहाँ जन्मभूमि रही है। मैं तो यही कहूँगा कि आप निर्दलीय चुनाव वहाँ से लड़ें और आप वहाँ से जीत हासिल करें। मेरा पूर्ण भरोसा है, मैं ये वैशाली से आगाज़ कर रहा हूँ, मैं हाजीपुर की धरती से आगाज़ कर रहा हूँ कि मनीष कश्यप आप निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़ कर के आप जीत हासिल कर लेंगे, मुझे ये पूर्ण भरोसा है। और बेतिया चंपारण की जनता पे पूर्ण भरोसा है। आप निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल करके, और उसके बाद आपको जहाँ जाना होगा, कांग्रेस में जाना है, राजद में जाना है, लोजपा में जाना है, भाजपा में जाना है, कहीं जाना है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम जो आपने जनता से वादा किया था कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जीत करके 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, अरे भैया जीत करके कम से कम 5 दिन भी तो किसी पार्टी में नहीं जाइए। लेकिन आप तो पहले ही आपकी स्थिति ये है। बाकी बात आप इस वीडियो को किस पर्पज़ से देखते हैं, और मैं फिर से एक बार अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और साथ ही साथ यूट्यूबर मनीष कश्यप तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनके दिल दिमाग में कुछ इस विषय पे चलने को ये हो। बाकी बात आप लोग इस वीडियो को किस पर्पज़ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग के आगाज़ पे ही हमने इस वीडियो को बनाया है, तो आशा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।